नमस्ते, नमस्कार। सबसे पहले आपके इस नजीज दोस्त संदीप पाटिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि जिस तरह से घर में बैठकर आप सभी लोग हम सभी कलाकारों को लाइव सुन रहे हैं, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो बैनर सजाया गया है, रोटरी क्लब ऑफ पुणे वेस्ट चैरिटी ट्रस्ट प्रेजेंट्स इन एसोसिएशन विद मकरन पाटनकर अमित कुमार लाइव पावर्ड बाय किर्लोस्कर। और साथ ही साथ आज जिस तरह से एक अच्छे कॉज के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं, तो साथ ही साथ आज अमित कुमार जी कुछ ही पल में आपके लिए लाइव आने वाले हैं। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुनने के लिए जिस तरह से आप सभी बेताब है, बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से आज इस प्रोग्राम में हर वो कलाकार, हर वो शख्सियत इस मंच पर आकर अपनी आवाज़ और हमारे सभी दोस्त, हमारे सभी अजीज़ दोस्त अपने साज़ों के ज़रिए आपके दिलों पर छाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब मैं उस पर्सनैलिटी को आपके सामने रूबरू करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो कलाकार है जिन्होंने एक नहीं दो नहीं लगातार इस BN स्टूडियो की तरफ से नहीं, इसी स्टूडियो से आप तक आपके घरों में, आपके दिलों में घर बनाया है। सो मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं नन अदर देन वन एंड ओनली मकरन पाटनकर। चलो स्टार्ट करो। चली कहाँ चली ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा ओ, और तू कली ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, देख 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 मुझसे न शर्मा, एक 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 मैं हूँ एक भौरा ओ, और तू कली ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली।
के तेरा नाम, आई है रंग भरी शाम, फूलों के छलके जाम, औरों ने दिल लिए था, ऐसे में ओ, ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी, चकोरी ओ गोरी तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। दुनिया से नहीं डरेंगे, कब तक हम आहे भरेंगे, आजा तो बात करेंगे, चुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है हो, ये सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना तू कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली, मन चली कहाँ चली। देख 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 मुझसे न शर्मा, देख 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 मैं हूँ एक भौरा, ओ और तू कली, ओ मन चली कहाँ चली, ओ मन चली कहाँ चली। थैंक यू मदन जी। जिनके साथ में मैं खड़ा हूँ, ये पर्सनालिटी को देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ही इज़ द वन, कि पिछले लगातार 15-20 सालों से मेरे ख्याल से मकरन जी, आप जिस तरह से जिन्हें आप अपना गुरु मानते हो, जिन्हें आप अपना भगवान मानते हो, द ग्रेट किशोरदा, और उनके नक्शे कदम पर चलने की आप पूरी तरह से आपकी कोशिश हमेशा रहती है। और 4 अगस्त हो या फिर 13 तारीख हो, 13 अक्टूबर हो, हमेशा पिछले मेरे ख्याल से 15-20 सालों से प्रोग्राम्स करते आए हैं। और आज स्पेशली मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आप सभी को बताया था कि मेरे ख्याल से किशोरदा के फैमिली के साथ इनका एक अपना बहुत अलग ट्यूनिंग है। यस और मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य जी, बिल्कुल। yes. आप बहुत ही लकी हो मकरन जी। और लीना जी जिस तरह से आपको भाई मानती हैं, एंड अमित जी भी आपको अपने भाई मानते हैं। ये सभी जो रिलेशन है, इस रिलेशन की बदौलत और उसी की तरफ को लेकर मैं चल रहा हूँ कि आज जिस तरह से वो शख्सियत सिर्फ आपके प्यार, कलाकारों की मोहब्बत के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह से मकरन जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात का धन्यवाद मैं इन रोटरी क्लब वालों को देता हूँ जी, बिल्कुल। ये जो सोशल कॉज के लिए ये शो हो रहा है, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ये कोविड की वजह से काफ़ी 6-7 महीना बिल्कुल। और ये शो इसलिए अमित जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये रोटरी क्लब के एक सोशल कॉज के लिए प्रोग्राम हो रहा है जी, तो आप प्लीज़ आ जाइए जी। तो बस इन्होंने आ गए और अभी पेश करेंगे। डेफिनेटली रोटरी क्लब ऑफ पुणे का मैं वेस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छे कॉज के लिए और फंड रेजिंग का प्रोग्राम जिन्होंने रखा है। अभी मैंने सुना कि स्कूलिंग के लिए हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, ऐसी बहुत सारी बातें जो आज इन्होंने बताई है वो सच है। और आज जिस तरह से ये फंड रेजिंग के लिए इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आप जिस तरह से किशोर कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वैसे किशोरदा ने लगभग तकरीबन सभी भाषाओं में गीत गाए, गाने गाए। और हम चाहते हैं कि अब जो हमारी मातृभाषा है मराठी, जो काफ़ी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जो नॉन महाराष्ट्रियन होते हैं, उनको गाने के लिए हो, बोलने के लिए हो, लेकिन किशोरदा ने ये भी करके दिखाया अपने जीवन में कि जिस तरह से वो भाषा होती है उसी भाषा को इमिटेट करते हुए, उस भाषा को अपनाते हुए, जिस तरह से उन्होंने मराठी चंद गीत गाए, मेरे ख्याल से 4 या 5 गीत उन्होंने गाए। 2 गाए, 2 मेरे ख्याल से 5 गीत हैं। हाँ, 2 सबको फेमस है, एकदम पॉपुलर। तो उसमें से एक मराठी गाना हो सकता है सर? जरूर जरूर। प्लीज
तो पुणे की इस धरती पे मराठी नहीं होगा तो क्या होगा? क्या बात है, पुणे तिथं काय होणे. पुणे एंड तिथं. डेफिनेटली एक मराठी गीत आपके लिए मकरंद जी और उनका साथ देने के लिए शहर पुणे की एक और खूबसूरत गायिका मैं यहाँ पर उन्हें आमंत्रित करता हूँ, रूपाली जी, जो मकरंद जी का साथ देने जा रही है. और मकरंद जी मेरे ख्याल से क्या बात है, रूपाली जी यहाँ आई है तो मैं चाहता हूँ कि मकरंद जी और रूपाली वो गाना पेश हो जाए जिसमें मस्ती है, धूम है. Yes, और yes. थोड़े से धमाल मस्ती होना चाहिए जरूर. डेफिनेटली, सो ऑल द बेस्ट. अश्विनी ये ना प्रिये जगू कसा तुझ्या विना मी राणी ग, कशी ही जिंदगीत आणि पाणी ग. ये ना प्रिये, तू ये ना प्रिये, तर प्रेम दिवाना रसीला, ते प्यार जरासा नशीला. तर प्रेम दिवाना रसीला, तू प्यार जरासा नशीला. संशयात मी बुडाले रे, तुला छळून मी जळून गेले रे. तू ये साजना, तू ये साजना, विसर झाले गेले सख्या रे, शरण आले दया तुला रे. विसर झाले गेले सख्या रे, शरण आले दया तुला रे. प्रिये जगू कसा तुझ्या विना मी राणी ग, कशी ही जिंदगीत आणि पाणी ग. ये ना प्रिये, तू ये ना प्रिये. मंद धुंद ही गुलाबी हवा, प्रीत गंध हा शराबी नवा. ला 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 ला. तुझी माझी प्रीती अशी फुले मधुराणी. तू ये ना, तू ये ना. ये जगू कसा तुझ्या विना मी राणी ग, कशी ही जिंदगीत आणि पाणी ग. ये ना प्रिये, तू ये ना प्रिये. ला 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 ही. ला 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 ही. ला ला ला. हे अशी मिठीत ये साथणी, पावसात प्रीतीच्या नाहुनी. स्वप्नाज जागले लोचनी, ला 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 ला. अंग अंग मोहरेला जुनी. जाऊ नको दूर आता मन फुलवुनी. तच माझं नाटक मीच तुझी राणी. तू ये ना, तू ये ना, तू ये ये ये. प्रिया उगाच संशयात मी बुडाले रे, तुला छळून मी जळून गेले रे. तू ये साजना, तू ये साजना, विसर झाले गेले सख्या रे, शरण आले दया तुला रे. विसर झाले गेले सख्या रे, शरण आले दया तुला रे. प्रिये जगू कसा तुझ्या विना मी राणी ग,
कशी जिंदगीत आणि बाणी ग ये ना प्रिये तू ये साजना तू ये ना प्रिये तू ये साजना तू ये ना प्रिये थैंक यू किरण जी एंड थैंक यू रूपाली, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जिस तरह से मकरन जी के 2 गीतों के बाद माहौल इस तरह से, अब कहते हैं ना कि एक ग्राफ होता है हर एक प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम को सजाते हुए कलाकारों में एक ऐसी खलबली होती है, एक ऐसा हमेशा प्रश्न चिन्ह होता है कि 2 घंटे या 1.5 घंटे के इस प्रोग्राम में किस तरह से कौन से गीत पेश किया जाए, किसकी क्या पसंद होती है, किसकी क्या पसंद होती है। लेकिन ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आज जिस तरह से रोटरी क्लब ऑफ पुणे बेस्ट चैरिटी ट्रस्ट प्रेजेंट्स इन एसोसिएशन विद मकरन पाटनकर अमित कुमार लाइव, और इस योगदान में जिस तरह से पिछले 7 महीनों से 7-8 महीनों से जिस तरह से ये जो बहुत कहते हैं कि महामारी की जो बीमारी फैली है, और उसका नतीजा आप जानते हो कि सभी तरफ सब लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में है। लेकिन इस टेंशन को और स्ट्रेस को थोड़ा सा दूर करने के लिए लोग एंटरटेनमेंट की तलाश में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, और जहाँ पर एंटरटेनमेंट है वहाँ पर स्ट्रेस और टेंशन बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से एज अ थेरेपी म्यूज़िक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस म्यूज़िक का इस्तेमाल सिर्फ थेरेपी नहीं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और कुछ अच्छे रिलेशंस को और बढ़ावा देने के लिए हो जाता है। आज इसी के कारण हमारे इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, कलाकारों के लिए, कलाकारों के प्यार के लिए, और एक अच्छे कॉज के लिए, एक सोशल कॉज के लिए, एक फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए आज जिन्होंने अपना योगदान अपनी आवाज़ से और दिल की गहराई से जिन्होंने देने की पूरी कोशिश दिखाई है, ये वो कलाकार हैं आज पिछले 7 महीनों के बाद पहली बार लाइव एफबी पर प्रोग्राम देने के लिए आए हैं, सिर्फ हमारे और आपके प्यार के लिए, जिनकी शुरुआत तो बहरहाल जिस तरह से बचपन में एक दुर्गा पूजा के प्रोग्राम से हुई, और करते करते जिस शख्सियत ने 70 से लेकर 96 तक इतना अपना दौर जमा दिया था, लाखों करोड़ों दिलों में अपनी आवाज़ बसा ली। उसके बाद में उन्होंने कई प्राइवेट एल्बम्स को रिलीज़ किया, एक म्यूज़िक कंपनी भी उन्होंने खोली, और ख़ास तौर पर जिस तरह से बहुत सारे टैलेंट शोज़ के लिए जिन्होंने मेन जज बनकर अच्छे अच्छे कलाकारों को बढ़ावा दिया, ये वो कलाकार है जिनकी आवाज़ और जिनके अंदाज को सुनने के लिए हम सभी बेकरार है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उस शख्सियत को, उस पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब की तरफ से, हम सभी कलाकारों की तरफ से उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, नन अदर दैन द प्लेबैक सिंगर, वन एंड ओनली अमित कुमार जी। नमस्कार, नमस्कार। मेरे ख्याल से 8-9 महीने के बाद मैं घर से निकला हूँ, वो भी मेरे छोटे भाई मकरन जी की वजह से। नहीं तो मैं निकलता नहीं, और एक तरह का डर भी है और नहीं भी है, लेकिन फिर ऊपर वाला है तो केबीएन मतलब कोई बात नहीं। तो आप सभी म्यूजिशियंस को बहुत बहुत नमस्कार, और दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं, अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो एक छोटा सा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, शुरू करते हैं। जी बिल्कुल सर, यस। हाँ जी, हाँ। मेरा आप सबसे एक ही विनती यही है कि मेरा जो ये राइट वाला जो लेग है ना, ये कभी कभी थोड़ा विम्सिकल बिहेव करता है। विम्सिकल, मैं एक प्लान कर रहा हूँ, अपने खुद के ऊपर एक किताब लिखूंगा, उसका नाम भी मैंने ऐसा सोचा हुआ है, द विम्सिकल एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी सन की परोपकारी, जो कि मैं हूँ। तो ये जो मेरा जो ये राइट लेग है कभी कभी गड़बड़ करता है, तो इसलिए मैं बैठ के गा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।
हाँ, तो ये जो सबसे पहला गीत जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का सफर का पहला सुपरहिट गाना, जो कि 1974 साल में रिकॉर्डिंग हुई थी। रिकॉर्डिंग और 76 में फिल्म रिलीज हुआ, बालिका बधू। और इस गाने का नाम मैं हमेशा कहता हूँ माई ब्रेड एंड बटर सॉन्ग। अभी तक यही गाना रहेगा, अंत तक रहेगा, मुझे पता है। इसी गाने से मुझे एक अलग पहचान मिला। इतने बड़े हस्ती के बेटे होते हुए अपना एक थोड़ा बहुत एक क्या क्या कहूँ, एक जगह बनाने के लिए काफ़ी ऐसा हुआ है। अभी काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे तो बड़े बाप का लड़का है, क्या है, पिताजी जाके बोले कि मेरे लड़के को गवाओ ना, तो मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। मेरे पिताजी उल्टा खोपड़ी टाइप का आदमी थे। उन्होंने मुझे एक ही शो में इंट्रोड्यूस किया था, षण्मुखानंद हॉल में 1973 में। उसके बाद उन्होंने कहा था ये जो मैंने दिया, अब उसके बाद जस्ट गेट आउट एंड अर्न योर लिविंग। तो चलिए पिताजी को याद करते हुए उनका आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद, लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉन्ग। पहले सुर को पकड़ते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो कुड़ी कहती है क्या, ओ तेरी क्या, हाँ ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। मेरे साथ रिकॉर्डिंग में पंचम दा यानी कि राहुल देव बर्मन ने गाया था। अच्छा, ऑन स्पॉट उन्होंने टेक से पहले उनके दिमाग में आया, है बासुदा माथा अट रहा है, एसटी मेरे दिमाग में आया, एक आलाप करते हैं, एंड ही डिड इट। माझी रे जइयो पिया के देश। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। तारशना का पिस्ता जो केना मोन्टेगोर साहब ने
वो एक ही ताशनाई पी, वो गया ताशनाई भी गया उनके साथ, सब चले गए। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी मेरे साथ, इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। दरारीररम, और आप सब थैंक यू यू गाइज वर ऑल्सो ग्रेट, फैंटास्टिक। बीच में थोड़ा मस्ती भी किया ना, ऑफ बीट ये सब अंदर घुसा हुआ है, क्या करें, निकलता ही है। मेरा जो स्कूल है ना, वो एक आर.डी. बर्मन का स्कूल है ना, तो वहाँ सब ऑफ बीट होता था सब। चलिए, अब मेरे पिताश्री के गीत आपके सामने पेश करूंगा। ये गाना बहुत खूबसूरत धुन, राहुल देव बर्मन, और ये उन्होंने जो से गाया था प्रदा जी ने, मतलब कि क्या कहूँ मैं, द वे ही रेंडर्ड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। सभी गाने उन्होंने गाए, उन्होंने अच्छे गाने बहुत गाए, और खुद बोलते थे मैंने उस किस्म के गाने भी बहुत गाया, लेकिन क्यों गाया, ऐसे बोलते थे वो। गाना पड़ा। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन गाना है। फिल्म का नाम कुदरत। चलिए कोशिश करते हैं, कोकिश। अशोक कुमार जी बोलते थे कोशिश करो, कोशिश। अगर कोई गलती हो जाए तो एकदम 6 महीने का बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा, ओके। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी
नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। थैंक यू, शुक्रिया। मैं कहूँगा एनबी, एनबी मतलब नॉट बैड। हाँ, तो अभी जो गीत है ये एक फिल्म आई थी इंग्लिश में, अमेरिकन फिल्म ब्लो, समर ऑफ 42। समर ऑफ 42, जरा स्केल दीजिएगा गाने का। तो मैं, पिताजी और मिस्टर राहुल देव बैरियो, हाँ, राहुल देव बैरियो हम इसलिए बोलते, मैं पिताजी ने नाम रखा था। शंकर जयकिशन जी को बोलते थे शैकरू जयकिशू, माय फादर, शैकरू जयकिशू। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम रखा था पिताजी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत टू प्यारेलू। कल्याण जी आनंद जी का अजीब था, कल्याण जी लैंडोन जी। और राहुल देव बर्मन का था, बोला स्पेनिश टाइप का, पंचम का नाम देना चाहिए, राहुल देव बर्मन, राहुल देव बैरियो, बैरन ऑफ म्यूजिक। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम समर ऑफ 42 फिल्म रिलीज हुई थी 69-70 में ईरोज सिनेमा में। मैं, राहुल देव बर्मन और आप सबके किशोरदा, हम लोग तीनों गए थे पिक्चर देखने। अब ऐसे ही गए थे हम, लेकिन पीछे कारण था। पंचमदा को मालूम था कि इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है उन्होंने सुना था, कि दिमाग में था उनके दिमाग में। तो जैसे टाइटल शुरू हुआ, टाइटल ऑफ समर ऑफ 42, एज इट स्टार्टेड, पंचमदा है, मिल गया, मिल गया, मेरे को देखा सका। कट टू 1973 में रिकॉर्डिंग फिल्म सेंटर में, फिल्म का नाम जहरीला इंसान। ऋषि कपूर के लिए पिताजी ने प्लेबैक दिया था, फर्स्ट सॉन्ग फॉर ऋषि कपूर, लेट्स डू इट। यानी कि उन्होंने सिर्फ 2 लाइन वहां से लेके पूरा गाना बनाया, एंड दैट्स द वे टू डू इट। इसमें शर्माने की बात नहीं है, यू गेट इंस्पायर्ड। चलिए,
सांस में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी सांस में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रात में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, ओ कहाँ उड़ चली। गई उड़ गई। थैंक यू, उड़ गई। थैंक यू। अब आपके सामने एक डुएट गाना पेश करूंगा। महाशय आप आइए, जरा हेल्प कीजिए मुझे। मेरे साथ डुएट किस कलाकार को आप स्टेज पर आमंत्रित करेंगे? मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। हाँ, मैं थोड़ा सा इस टाइप का इंसान हूं। मैंने कहा ना, विम्सिकल एल्ट्रुइस्ट, विम्सिकल मैन, सन की परोपकारी। सर कलाकार वही होता है जो whimsical होता है रे। और मुझे whimsic- मुझे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, इतने महीनों के बाद मैं आके, मैं क्या कहूँ उसको, खुली सांस। बस्ट आउट हो गया। कोई बात नहीं है सर, ये म्यूज़िक हमारी एनर्जी है, म्यूज़िक हमारी इम्यूनिटी है, और म्यूज़िक ही जो हमारी लाइफ है, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आज जो महसूस करके गा के आप घर चले जाओगे तो आपको अमित जी इतना फ्रेश लगेगा कि ऐसा लगेगा कि अभी मैं गाना शुरू करूं, और अभी हम जैसे कलाकारों के साथ अगर आप गा रहे हो, ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात हुई कि मैं मकरन जी का धन्यवाद देता हूँ, रोटरी क्लब का धन्यवाद देता हूँ कि आज आप जैसी इतनी बड़ी हस्ती के साथ हम सभी कलाकारों को नहीं, ये मौका मिल रहा है सर, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। कोई बड़ा छोटा कोई नहीं होता नहीं है, सर, सब समान है हम। जी ये तो We आपका are बड़कपन humans. है। एब्सोल्युटली सर, We are यही humans, बड़कपन बस। है आपका, और यही तो गांगुली परिवार का बड़कपन है कि जो कलाकारों के साथ चलते हाँ, आए हैं। आपने जब कहा तो मैं एक शब्द कह देता हूँ। मेरा एक ऑनलाइन छोटी सी कंपनी, कुमार ब्रदर्स म्यूजिक, कुमार KBM। हाँ, तो उसमें मैंने अभी एक गाना रिलीज किया है, मकरन जी को पता है। वो गाना बहुत अच्छा लीना जी ने लिखा है। इस अच्छा। गाने को मेरा ही म्यूजिक था, और ये आज जो चल रहा है सारी दुनिया में, जी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वो गाना सुनिए आपको पता चल जाएगा। गाने का नाम है पाप का घड़ा भरी गया। पाप का घड़ा, पाप का घड़ा भरी गया, ये तो होना था आखिर हो ही गया। वाह, तो वो गाना बहुत अच्छा जा रहा है, और बड़ा अच्छा ये मिल रहा है, रिव्यूज मिल रहा है। सब मेरे जितने चाहने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब में है, मेरा अमित कुमार ऑफिशियल चैनल में है, कुमार ब्रदर्स म्यूजिक। पाप का घड़ा भर गया। सर एक लाइन
उसकी अगर आप इस महफिल में सुनाए दे तो। पाप का घड़ा भर गया, ये तो होना था हो गया। पाप का घड़ा भर ही गया, ये तो होना था आखिर हो ही गया। कर्मों का फल मिलना ही था, बचना कठिन है अब करना है क्या। अपने ही जाल में तू फंस गया, क्या मिला बाबा बाबा। पाप का घड़ा भर ही गया, ये तो होना था आखिर हो ही गया। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आज के माहौल को सूट करता है वो गीत, और उसको मेरे ख्याल से ये, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, हाँ ज्ञान तो नहीं, ये सचमुच हो गया है। एग्जैक्टली आप हकीकत बयान कर रहे हैं सर इस गीत के, इस गाने के जरिए। लेकिन हमको वो पाप को निकाल के अभी अब इस पे चलना है, लाइफ पे आना चाहिए। एग्जैक्टली। और पाप पुण्य का हिसाब तो होते रहता है, लेकिन जिस तरह से आज ये खुशी का माहौल है, और हमारे साथ में अमित जी है, और आप घर बैठे हम सभी कलाकारों को देख रहे सुन रहे हैं, अमित जी को भी आप सुन रहे हैं, लेकिन अमित जी के साथ अब जो डुएट गाने के लिए आ रही है, मैंने उन्हें पहले भी यहाँ पर आमंत्रित किया था, अब मैं दोबारा उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। शहर पूना की एक बहुत ही खूबसूरत गायिका रूपाली, मैं चाहूँगा कि रूपाली जी प्लीज, शी इज हियर सर। सर नमस्ते, संभाल लेना। ये गाना है फिल्म रूपाली जी, ये एक फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था सैड स्टोरी, सॉरी लव स्टोरी। लव स्टोरी 1981 में, एंड राजेंद्र कुमार जी प्रोड्यूसर थे, राहुल रवेल जी डायरेक्टर थे, और R.D. बर्मन संगीतकार, आनंद बख्शी। तो ये टीम ने मिलकर डिसाइड किया कि नया, और राजेंद्र कुमार जी ने अपने लड़के को तब इंट्रोड्यूस किया, कुमार गौरव। तो मैं उनका वॉइस बन गया, कुमार गौरव का, एंड वी बैटेड फॉर 5 years until all the film started flopping and we were just kicked out, get out. That's how it goes on, no? Let's do the song. So this is from Love Story. Super hit. समा है, तू कहाँ है।
दीवानी बिजली नहीं है यही एक गम है तेरी बिंदिया क्या बिजली से कम है छोड़ो मत छेड़ो बाजार जाओ जाता हूँ जाऊंगा पहले यहाँ आओ शाम जवा है तू कहाँ है आजा हसीन है ये एक सपना फूलों के शहर में है घर अपना कहाँ है आजा देख आजा आजा थैंक यू। ये थोड़ा थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये लाइव थोड़ा सा अच्छा बॉल आया तो खेल नहीं पाया, चला गया यार, ठीक है संभाल लिए, हाँ? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी एकदम 1982 से जंप मारते हैं 1988। 87 में पिताजी चले गए हम सबको छोड़कर, और 88 से मेरा सेकेंड इनिंग शुरू हुआ एज अ प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक वर्ड पिताजी को एकदम यूज्ड टू हेट द वर्ड प्लेबैक, माय फादर। प्लेबैक क्या होता है? मैं आई एम एन एक्टर। मैं बोला बाबा तुम एक्टर हो, सब तो नहीं हो सकता। मैंने वो अलग बात है कि प्लेबैक क्या है, पीछे से गा रहे। एक तो ठीक से मुंह नहीं हिलाते हीरो लोग, सीधा बोलते थे, उल्टा सीधा करते, कुछ भी करते। एक देव छोड़ के देव अच्छा मुंह हिलाते, देवानंद और कौन था बड़ा, धर्मेंद्र, इन लोग अच्छे। बाकी का पिताजी बहुत ये थे। हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ लगता है कि गा रहे हैं एकदम, मैं जैसा गा रहा हूँ ऐसा गा रहे हैं, ऐसा पिताजी थे, ऐसे बोल देते थे मुंह पे। प्लेबैक क्या होता है? व्हाट इज प्लेबैक? एनीवे दैट वाज हिज विम्स। मेरा अलग विम है, लेकिन उनका ही विम है। हाँ तो 1988 में मेरा सेकेंड इनिंग शुरू हुआ, और 1 जनवरी को मैंने 1 जनवरी आई रिकॉर्डेड अ सॉन्ग। मैं महाबलेश्वर में बैठा हुआ था दीना होटल में, मेरा भाई और मैं, लीना जी, सुमित 5 साल का था, छोटा था। तो वहाँ फोन आया पंचमदा का, 31st नाइट को फोन आया 87। हम लोग मतलब पिताजी जाने के बाद मैं 6 महीना तक एकदम ऐसा हो गया था, मैं गाऊंगा नहीं, ऐसा था, घूम रहा था इधर उधर, आई वाज रोमिंग अराउंड। तो टाइम इज द हीलर। तो पंचमदा का फोन आया 1 जनवरी, बोले तू क्या कर रहा है वहां पे, तू इधर आ जा, सीधा वहां से महाबलेश्वर से गाड़ी ले सीधा फिल्म सेंटर आ, उतार दो, गाना गाने का। बोले पंचमदा नहीं, यू कम। And I went and I sang that song, रामा ओ रामा, मैंने गाया था, सुपर हिट हुआ था गाना। उसके बाद उसके कुछ 1 हफ्ते के बाद, दिस वाज द सेकंड सॉन्ग विच आई रिकॉर्डेड फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था तेजाब, और लक्ष्मी जी ने तब मुझे बहुत इनकरेज किया था, सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स। लक्ष्मी बोला अमित कुमार तेरे में बहुत वॉइस, तेरा बहुत फर्स्ट क्लास वॉइस है, लेकिन तू सीरियस नहीं है, तेरे से अच्छे सिंगर है, लेकिन तेरा वॉइस जो है हीरो का वॉइस है, तो सीरियस हो जा, सीरियस नहीं होता तू। अरे लक्ष्मी जी क्या बोले बड़ा। उसके बाद उन्होंने गाना दिया मुझे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और ये गाना इतना हिट हुआ, सुपर हिट। फिल्म भी आई बिकेम द वॉइस ऑफ अनिल कपूर। उसके बाद तो चलता रहा जैसा होता है अपना फिल्म इंडस्ट्री में। पिताजी ने नाम दिया था फिल्म इंडस्ट्री का, पिताजी ओपनली बोलते थे। आज जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वो तब बोलते थे मेरे पिताजी, ये जो क्या है ये अवार्ड क्या है, क्या फिल्म इंडस्ट्री, अरे क्या है फिल्म इंडस्ट्री, तब बोलते थे वो, तब बोल दिया था उन्होंने। तो ये जो गाना, जब ये गाना लिखा, जावेद साहब ने लिखा और मुझे मिला गाना, और बाद में तो हिस्ट्री हो गया। चलिए शुरू करते हैं, या तो मैं बकबक करता रहूंगा। चलिए।
स्टूडियो लाइव रिकॉर्डिंग आए हाय कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना देखो कभी ऐसा करना देखो कभी ऐसा करना यही अदा तो एक सितम है सुनो तुम्हें मेरी कसम कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना
ब्यूटीफुल, वेरी वेल रेंडर्ड। अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, हाँ, और फिर आपके सामने, आप लोगों के सामने आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। म्यूजिशियंस जो हमारे अजीज दोस्त थे, आज लंबे अरसे के बाद उनको भी ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, आज कुछ अलग महफिल हो रही है। और अमित जी बिल्कुल 6, 7, 8 महीने, कोई 6 महीने के बाद बजा रहा है, कोई 8 महीने के बाद बजा रहा है। अमित जी खुद 7-8 महीने के बाद घर से बाहर निकले हैं और ये पहला उनका ऐसे स्टूडियो में आकर शो है। B&A स्टूडियो के हमारे बबलू रमजानी, शैलेश गायकवाड़, अभिजीत राठौड़, हमारी पूरी टेक्नीशियन टीम, योगेश जरा, और ये जो सब जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम, ये सजधज हो रही है, ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं उन सबका दिलो जान से धन्यवाद देना चाहूँगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मकरन पाटनकर को फिर एक बार दोबारा आपके सामने ज़रूर रूबरू करने की इजाज़त चाहता हूँ। मकरन जी प्लीज़। और जैसे मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ कि इनको देखने के बाद मकरन जी की जो एक स्टाइल कहो या हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। ये पॉजिटिव शब्द बहुत आजकल थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, लेकिन ये जो इनकी थिंकिंग होती है पॉजिटिव हमेशा, जो अगर प्रोग्राम करना है तो ये करना है, बस किसी भी हालत में करना है, उसके लिए लाइव म्यूजिशियंस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पॉजिटिव आपने अंदर रखे आपने सर, क्या बात है, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ये हमारे पूना की जो टीम है ना, जी बिल्कुल, वो 6 लोग हैं लेकिन वो 60 के बराबर है। क्या बात है सर, क्या बात कही आपने। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों
नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया ढोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी चिंगारी चिंगारी। थैंक यू। तो लोग अक्सर जब चोट खाते हैं या उन्हें किसी बात का दर्द होता है तो ही गाना, दर्द भरा गाना अच्छा गाते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मकरन जी ने कभी चोट नहीं खाई और मैं खुदा से और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि कभी चोट ना खाए। लेकिन जिस तरह से आप चोट खाए हुए इंसान का गीत गाते हो और जिस तरह से आपने ये गाना शुरू किया है, एक और गाना हो जाए सर। ओके, यस श्योर। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा।
प्यासा। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर एक बार अमित जी को इस मंच पर बुलाना चाहूँगा, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। ऑडियंस हमारी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है एंड आई होप कि अभी फिर एक बार वही सिलसिला जरूर शुरू हो जाएगा। अमित जी, 7-8 महीने के बाद आप घर से बाहर निकले और सीधा स्टूडियो में आए, और स्टूडियो में आपका पहला गाना जब शुरू हुआ इतने लंबे अरसे के बाद, क्या महसूस कर रहे थे आप वो गाना गाते हुए? तो मुझे तो शुरू में थोड़ा झूठ नहीं कहूँगा, डर तो था, जी, लेकिन वो अभी निकल गया है। क्या बात है। आप लोग सब ने जो एक कॉन्फिडेंस दिया, मकरन जी ब्रोक द आइस। एक्चुअली ही इज द पर्सन, मतलब कि 8 महीने के बाद बिल्कुल। विम्सिकल अल्ट्रुइस्ट कम्स आउट। सर, ये मकरन जी कर सकते हैं कि आपको 8 महीने के बाद यहाँ पर सीधा। अभी तो मुझे लिखना ही है ये किताब, द विम्सिकल अल्ट्रुइस्ट। अच्छा, ये किताब आप जरूर लिखें। ये मेरे ऊपर है। अच्छा, ये आप, ये पिताजी के ऊपर नहीं है, पिताजी रहेंगे जी, लेकिन ये मेरा जो किस्सा है। अच्छा, आपकी जो तो वो तो भी बता है ना। यस सर, यस डेफिनेटली। माय इनिंग्स, माय अप्स एंड माय डाउन्स राइट राइट राइट। इन दिस फार्सिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस किताब का जरूर सर। चलिए शुरू करते हैं। जी, नहीं, इंडस्ट्री अच्छी भी है, सभी होता है, अच्छे बुरे सब मिलजुल के होता है, लेकिन हमारे ज़माने में, मेरे पिताजी के ज़माने में, उस ज़माने में रफ़ी साहब, मन्ना दा, मुकेश जी, तलत महमूद, जितने भी आप पीछे जाओ, जितना रिवाइंड कीजिए, रील देखिए, उस टाइम में उस वक्त के जो कलाकार थे, उन्होंने जो दान दिया है, सिर्फ अभिनय नहीं, गाने में, अभिनय में, सब चीज़ में, they excelled in all departments। तो मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। जितने भी पुराने जो नहीं रहे अभी, सब दे आर द मेन। उनका जो आशीर्वाद है वो बहुत बड़ी बात है, वो उनको मैं मानता हूँ। उसके बाद हम आए, और ये तो चेंज होता रहेगा। पिताजी भी कहते थे, मैं भी कहता हूँ कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेस गिव्स ईल्ड टू द न्यू। बस ऐसा है, साइकिल है। लेकिन साइकिल में क्या है ना, थोड़ा मेलोडी रहना बहुत ज़रूरी है। मेलोडी, हारमोनी, लिरिकल वैल्यू, वो जो पहले था वो फिर से आना बहुत ज़रूरी है। जो अभी एकदम के, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूँगा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक होता है ना सस्टेन होने वाला गाना। वाह, ये वाह शब्द निकल गया है, वाह शब्द अभी नहीं निकलता। अभी ये हो गया। पहले जब वाह, ये सही कह रहा हूँ ना। तो चलिए। हाँ, तो अभी जो गीत है, ये एक फिल्म बनी थी, 1968 में रिलीज हुई थी, और ये एक बंगाली फिल्म का अनुवाद किया हुआ हिंदी फिल्म में हमारे मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, वन एंड ओनली महमूद भाईजान, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, और इसमें पिताजी भी काम किया था फिल्म में। और ये फिल्म उस वक्त उतनी नहीं चली, हाँ मुझे याद है, द फिल्म गॉट रिलीज्ड, उतनी नहीं चली, गाने चल गए, फिर धीरे 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 द फिल्म पिक्ड अप। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज रियली स्ट्रेंज। मैं जिक्र कर रहा हूँ पड़ोसन जैसे आज इतना फेमस हो गया है, उस वक्त उतना नहीं था। मतलब कि मुझे याद है, महमूद भाईजान बोलते थे कि जो मैं सोचा था वो नहीं मिला, मेरा इतना खर्चा हुआ लेकिन मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। इन फिल्म वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म। वैसे कॉमेडी बनेगी नहीं। तो उसमें सब गाने हिट थे, आप देखिए, सब शुरू से लेके एंड तक, ऑल द सॉन्ग्स वर ग्रेट। और मैं ये फिल्म कलकत्ते में देखा था, और इस फिल्म के शूटिंग में मैं मद्रास गया था पिताजी के साथ। ये भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, सुनाऊँ, आप लोग सुनेंगे, ब्रीफ करके बोलता हूँ। तो एक उस ज़माने में 1967 में हम मद्रास में शूटिंग के लिए कैरेवल में गए थे। कैरेवल एयरक्राफ्ट हुआ करता था उस ज़माने में। तो जैसे प्लेन में मैं, पिताजी, ओम अंकल, ओम प्रकाश जी, हाँ, सुंदर, चारों हम लोग,
और भी 2-3 थे, याद नहीं आ रहा मुझे। जैसा टेक ऑफ हुआ बॉम्बे से, मिडवे जाके कुछ इंजन फेल हो गया, तो एकदम फिर से उन्होंने अनाउंस किया कि ड्यू टू सम मैकेनिकल ट्रबल वी हैव टू लैंड बैक टू बॉम्बे। बम्बई उतरे, उस वक्त तो भैया वो सब था नहीं, सिक्योरिटी, सीधा उतर के बाबा, जो मेरे पिताजी पहले ही उतर के भागना दौड़ना शुरू किया प्लेन से, इसकी ऐसी की तैसी, कल के गाड़ी में बैठ के घर सीधा। मतलब मैं तो, मुझे कोई 10 लाख रुपए भी दे दे, बोल रहा है कि मैं प्लेन में नहीं बैठूंगा। तो ये न्यूज़ पहुंच गया एनएनसीपी साहब, रणजी स्टूडियो दादर में, उनको फ़ोन किया पिताजी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे महमूद को फ़ोन किया, महमूद भाईजान को मद्रास में, वहाँ पे सेट लगा हुआ है, किशोर कुमार नहीं आएगा फिर प्लेन में। हाँ, फिर ट्रेन का टिकट, किसी भी तरह ट्रेन का टिकट, हम लोग ट्रेन से एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम ट्रेन से गए मद्रास, बाय ट्रेन। मैं, पिताजी और पिताजी के दोस्त थे भोला श्रेष्ठ, यानी सुषमा जो पूर्णिमा है उनके फादर, वो पिताजी के बहुत पुराने दोस्त रहे, म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे खेमचंद प्रकाश जी के साथ। तो हम साथ में गए, वो मद्रास में वाहिनी स्टूडियो में पड़ोसन का शूटिंग शुरू हुआ। मुझे अभी भी याद है, सामने राम और श्याम फिल्म का शूटिंग चल रही थी, और दिलीप साहब और सायरा जी के उसी वक्त, मतलब कि 1 साल पहले शायद दे गॉट मैरिड। तो राम और श्याम का शूटिंग चल रहा है वहाँ से, सामने इधर पड़ोसन का। तो उस वक्त ये गाना पिक्चराइज हुआ था, और मैं देखा था, मैंने सब ये गाना पिक्चराइज देखा, एक चतुरनार देखा, सब देखा मैं सामने। तो ये गाना जब पिक्चराइज हुआ, इसके पीछे कहानी है। तो ये जो गाना था, उन दिनों महमूद भाईजान, एक फिल्म बनी थी लव इन टोक्यो, करेक्ट, उस सिलसिले में शायद जापान गए हुए थे, जापान से शायद वो चाइना गए थे उस वक्त। तो उस वक्त वो आए, वहाँ से कुछ चाइनीज रिकॉर्ड्स लेके आए थे। तो इसका सीटिंग चल रहा था, किसका, पड़ोसन का। स्केल दीजिए गाने का, पंचम तक बना रहे। तो प्रोड्यूसर आया सीधा, महमूद भाईजान आके रिकॉर्ड, पंचम मैंने कुछ चाइनीज जापानीज रिकॉर्ड्स लाए, ये सुनो, इसमें से मेरे को गाना बना के दो। पंचम बोले ऐसे क्यों कर रहा है, मैंने बनाया, अगर नहीं ये जो गाना है, राजेंद्र कृष्ण जी बैठे हुए थे, तो वो चाइनीज गाना था, वो इस टाइप का कुछ रिकॉर्ड चलाया वहां पे। ऐसा कुछ था। तो राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, गाना बन गया। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सिंकोपेशन, सिंकोपेशन।
बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। अब उसको एक झलक से हम है हुस्न के मालिक ढलक गए। अन आठ पहर इन आंखों की दिन रात ये मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। पड़ोसन वॉज अ, धीरे धीरे जो मैंने कहा हिट हुआ। अब पिताजी अगर उसमें नहीं होते तो शायद मज़ा भी नहीं आता। महमूद भाईजान ने बोला था किशोर कुमार अगर नहीं होता तो पड़ोसन में मज़ा आता ही नहीं। इट इज अ फैक्ट। इसके बाद चलिए एक लॉन्ग जंप मारते हैं। पिताजी के कैरियर के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन ही स्टार्टेड इन 46, छोटे मोटे रोल्स करते 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 फिर हीरो बन गए, गाते गए, मेड हिज ओन यूनिक स्टाइल, ओरिजिनल मैन। ही बिकेम द सिंगिंग सेंसेशन, मतलब के सिंगिंग स्टार would be the right word. This first singing, second singing star after Kundan Lal Saigal. Successful singing star. Successful singing star. And he सिर्फ देव साहब के लिए ज़्यादा गाते थे। शुरू में खुद के लिए गाते थे। हालांकि उन्होंने राज कपूर साहब के लिए भी गाया था एक फिल्म में, प्यार फिल्म में 1950 में। दिलीप साहब के लिए बाद में गाया, तो दादा मोनी के लिए भी गाया, सभी के लिए गाया उन्होंने। लेकिन जब सेकेंड इनिंग्स में जब वो आए 1969 आराधना के बाद 19 साल 19 years he became the number 1 again playback singer. He used to hate the word playback, जो भी हो, but he ruled for 19 years and it's a history. इसमें डिबेट जो भी करेगा हार जाएगा। ये फैक्ट है, जो फैक्ट है मानना पड़ेगा, मानिए। तो इसमें सचिन देव बर्मन दादा का बहुत बड़ा हाथ था। एस.डी. बर्मन ऑलवेज शुरू से ही था पिताजी के साथ, अलग ही तालमेल था। मेरे पिताजी उनको गुरु मानते थे। और ये फिल्म जब शुरू हुई तो ये जो गाना है ये 1 टेक ओके हुआ था। 5-6 रिहर्सल हुआ था फेमस तारदेव में, मीनू बाबा मीनू का तक रिकॉर्डिंग मुझे याद है, मैं था वहाँ पे। और 5 या 6 बार रिहर्सल होके 1 टेक ओके। और शक्तिदा ने पिक्चराइज भी किया था 1 टेक में पूरा, राउंड ट्रॉली, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर। और वो गीत था रूप तेरा मस्ताना। अभी रूप तेरा मस्ताना का कहानी अलग है, तो ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, गाने पे आ जाते हैं। पहले थोड़ा भाटेली टाइप का ट्यून था, तो ज़रा स्केल दीजिए। पहले एस.डी. बर्मन ने बनाया था अपने त्रिपुरा स्टाइल का, 6/8 था पहले, ये था बस। तो ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने। रूप तेरा मस्ताना, वंडरफुल। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। सब स्टैचू हो गए एकदम। सामने राजेश खन्ना बैठे थे सिटिंग में, पिताजी, शक्तिदा, सब ऐसे हो गए। तो शक्ति सामंत साहब आके बोले पिताजी को, किशोर की हो क्या हुआ? ये जम नहीं रहा है, मेरे को थोड़ा वेस्टर्न फील चाहिए। ये एकदम भाटियाली स्टाइल में। दादा को कैसे बोले? बहुत बुजुर्ग आदमी एस.डी. बर्मन। एस.डी. बर्मन वॉज अ, उन्होंने जो बनाया गाना, उन्होंने इस गाने में देखिए
टडन 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 टडन, उसको भी ऐड किया इसमें बाद में जब हुआ। लेकिन उनका एक पुराना अधूरा ट्यून था जो पिताजी को उसका बंगला में वर्डिंग्स याद था, तो पिताजी ने याद दिलाया। पिताजी बोले सचिंदा, मैं जब हाफ पैंट पहनता था, बोले किशोर एकदम मेरे साथ मस्करी मत करो, यही ट्यून रहेगा, नहीं तो शोक्ति के बोलो पंचम को लो, मेरे तो नहीं, मेरा यही रहेगा। मेरी बात तो सुनिए, मैं जब छोटा था, मैं आपकी गाना आपने सोचा था ऐसा करके, फिर कौन सा, फिर उन्होंने सुनाया, उसका बंगला वर्जन था लेकिन रिकॉर्डिंग हुआ नहीं था, ऐसा ही डमी वर्ड्स लिखा था उन्होंने। একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি, একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি, ওই শুনবধু 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 সুন্দরী। जिंदा आंख बड़े हो गए, वाह वंडरफुल किशोर, क्या बात है। तो ऐसे बना रूपतारा मस्ताना, है ना। माय फादर रिमाइंडेड हिम हिज ओन ट्यून, ही फॉरगॉट। तो वहाँ से गाना फिर तो बख्शी साहब ने लिखा और रेस्ट इज इतिहास। अभी आज हम यहाँ पे इतिहास शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़िए 1 2। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हो ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती हो ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, একটু বাদে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি, ওই শুনবধু 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 সুন্দরী। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। One, two, 1 2 3 1 2 3।
मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी से न खेले, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी से न खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, सिंकोपेशन आ रहा है, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए अभी हम साउथ को फ्लाई करते हैं, प्लेन लेके साउथ में फ्लाई होके वहाँ से साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर का चीज़ को उठा के हिंदी में बना दिया, झूठ नहीं बोलने का। इलियाराजा जी का ट्यून था तो यहाँ से उड़ के उसको लेके हिंदी में बना के चलता है, केबिन, कोई बात नहीं। चलिए ये स्केल है ना। मैं बड़ा अच्छा विसल करता था एक जमाने में, आई यूज्ड टू विसल ब्यूटीफुली, बड़ा अभी नहीं होता है। लेट मी ट्राई। अभी हवा निकलता है।
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर कब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती गिरने जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, दिल मेरा तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। लारारी रा 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 रा, लारारी रा 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 रा, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। थैंक यू, क्या बात है, जुगलबंदी, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। अभी जो गाना है ये गाने में मैं 10 नंबर कंटेस्टेंट था। ये आज के ज़माने का गाना है। उस ज़माने में जो म्यूजिक डायरेक्टर लेते थे तो उन्हीं से गवाते थे, मार पीट मार के। सेम सिंगर अमित कुमार का गाने पर मार 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 के हाँ भी आया, तू सुर में आया। लेकिन अभी क्या है, अभी रिकॉर्डिंग कंपनीज डिसाइड करते हैं
उनका अभी ये चल रहा है। उनके बाद च्यवनप्राश बहुत है, तो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी सिंगर बना सकते हैं। तो मैं 10 नंबर था इसमें, लेकिन मुझे सुभाष घई की वजह से मुझे हीरो का वॉइस मिल गया 2008 में। ये गाना सुपर हिट था, अभी भी पार्टीज वार्टीज में सब गाते हैं गाना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस प्रोग्राम। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं कोशिश किया मैंने। जो मुझसे प्यार करते हैं वो समझ गए होंगे, जो मुझको ऐसे देख रहे हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई एनिमीज। बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। दिल के वर्क पे है लिखा जाने वफा तेरा नाम। चलते चलते रुक जाओ तो फिर होवे मोहब्बत की शाम। झूमू झूमू तेरी बाहों में झूमू, झूमू झूमू तेरे होठों को झूमू। चाहत की सुन पुकार दिल में बजी सितार। चाहत की सुन पुकार दिल में बजी सितार। सांसें है बेकरार मन में बजी सितार। झूम उठा सारा ये जहां रे, छू लिया मैंने आसमां रे। अरे अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे 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 मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे 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 मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। पीपल की छैया चले एक दूजे में हम खो जाए। दिन का चुन चुन के हम तुम छोटा सा एक घर बनाए। चाहूं चाहूं दिन रात में चाहूं, लम्हा लम्हा तेरे साथ बिताऊं। सावन में मेरे यार धड़कन का है मल्हार। सावन में मेरे यार धड़कन गाए मल्हार। सांसों में तेरे प्यार धड़कन गाए मल्हार। रोक मुझे कैसा ये लगा रे, रात भर खाबों में जगा रे। अरे अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे अरे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे।
शो खत्म हुआ रे, मैं तो चला रे, अरे रे शो खत्म हुआ रे, मैं तो चला रे, अरे रे मैं तो चला रे, शो खत्म हुआ रे, अरे रे मैं तो चला रे, शो खत्म हुआ रे, अरे रे मैं तो चला रे, चलिए। और अमिता बोलिए बोलिए। ये जो गीत, ये जो गाना गाने के लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की, फिर से आपको दोबारा यहाँ पर बुलाया जी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं, लेकिन कोई बात मैं रह नहीं सका, क्योंकि ये जो गाना है, ये गाना अगर नहीं होता है तो फिर महफिल आपकी नहीं होती है। ये बहुत हिट गाना है जी बिल्कुल। और मुझे याद है, देखिए यहाँ मकरन जी हैं, यहाँ पे रूपाली जी है, रूपाली जी हैं, मैं बीच में अमित कुमार हूँ। ऐसा ही हुआ था जब रिकॉर्डिंग हुई थी, तो इस तरफ किशोर कुमार थे, इस तरफ आशा जी थे शायद ना, आशा जी, और बीच में मैं सैंडविच था। अच्छा। तो ऐसा ही हुआ था। एक और सक्सेस को बुलाना चाहूँगा, बंदार जी, जो हमारे रोटरी के एक मेंबर आइए है, आइए, नमस्कार जी। और वो माउथ ऑर्गन पर ये साथ देना अरे वाह। पसंद करते हैं, तो वाह, क्या बात है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत वो जिंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।